हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर द वंडरफुल फीडबैक एंड द मैसेजेस दैट यू पीपल हैव बीन सेंडिंग मी। और इससे पहले कि हम आज की रीडिंग के लिए आगे बढ़ें, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों के कुछ मैसेजेस आते हैं रिगार्डिंग उनकी एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग दिस रीडिंग एंड समथिंग लाइक दे वर एक्सपेक्टिंग टू हियर समथिंग, पर उनको वो नहीं सुनने को मिला या मैंने उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया और मुझे करना चाहिए था। सो आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो दैट दीज आर नॉन स्क्रिप्टेड रीडिंग्स। ये मैं आपके सामने लाइव कार्ड्स निकालती हूँ, ये पाइल्स बनाती हूँ एंड जो रैंडम कार्ड्स आफ्टर शफलिंग निकलते हैं वो मैं आपके सामने आपको सिचुएशन बताती हूँ एंड वट एवर द कार्ड्स आर टेलिंग मी, आई एज अ मीडियम आई एम ट्राइंग टू टेल देम टू यू। सो जो मुझे सामने दिखाई देगा मैं आपको वही बताऊंगी। मे बी इन सर्टन रीडिंग्स आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं दैट आई विल फोकस ऑन सर्टन अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, बट मैं उतना ही बता पाऊंगी जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। अगर उस पर्टिकुलर पाइल में वो चीज़ें या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर वो नहीं आए हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट मैं अपनी तरफ से वो बना करके नहीं बोलूँगी। सो येस, आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर टू यू। आई होप यू गॉट द मैसेज। एंड आज की रीडिंग है आपको बताने के लिए द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन एंड दिस विल लेट यू नो वट एवर मैसेज देर इज, वट एवर जो अन चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के अंदर बैठी हुई हैं और वो आप तक नहीं बता पा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्सप्रेशंस ऐसे क्यों हैं, उनके मन में ऐसी बातें क्यों आई हैं, वो भी मैं कवर करूँगी और साथ ही आपको बताऊँगी कि जो चीज़ें आपको नहीं पता है उनके दिल में क्या है और उस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम इस सिचुएशन के बेसिस पर मैं आपको आपके लिए बताऊँगी। रिमेंबर दैट ये पाइल्स यहाँ पर बनी हुई हैं। ये है पाइल नंबर 1 टाइगर्स आई, ये है पाइल नंबर 2 द ग्रीन जेड एंड ये है पाइल नंबर 3 द लैप्टिस लजुली क्रिस्टल। आप इनमें से कोई भी पाइल चुन सकते हैं, लेकिन प्लीज इन पाइल्स को चुनने से पहले थिंक अबाउट योर पर्सन। जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये रीडिंग्स एक्यूरेट निकलेंगी। And I will not be naming the tarot piles because I'll be using a lot of other decks also which will be giving us messages of your person. So just try and connect with these three crystals जो आपको अपील करे, जो आपको अट्रैक्ट करे, आपको अपने आप पता चल जाएगा which one is drawing you closer. So I've mentioned the timestamps in the description box and also please remember that these are general readings. ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ इन readings का आपके साथ resonate करे। जो चीज़ें आपके साथ resonate करती हैं प्लीज़ टेक दोज एंड द वंस विच डू नॉट, अगर आपको लगता है आपकी सिचुएशन में वो नहीं बैठ रही हैं देन प्लीज़ डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग ऑन योर सेल्फ। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है द टाइगर्स आई क्रिस्टल, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं और इस सिचुएशन में आगे जा करके क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, हो सकता है आपके पर्सन, यस आपके पर्सन का प्यार आपके लिए बहुत है, लेकिन शायद सोशल नॉर्म्स की वजह से या सोशल नेगेटिविटी की वजह से या कुछ ऐसे हादसे हुए हैं इस रिलेशनशिप में जिनकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी साइलेंट हो गए हैं या थोड़ा सा उन्होंने इस सिचुएशन में स्टेप बैक ले लिया है या उतना ज़्यादा एंथुजियाज़म नहीं दिखा पा रहे हैं आपकी तरफ जितना वो दिखाना चाहते हैं। दे हैव टेकन अ स्टेप बैक बिकॉज ऑफ सर्टन अदर फैक्टर्स। और यहाँ पर डेफिनेटली द कार्ड ऑफ द लवर्स इज अलॉन्ग विथ विक्ट्री। सो इस रिलेशनशिप में प्यार है और प्यार की ही जीत है, लेकिन साथ ही में आ रहा है स्ट्रेस एंड अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। ऑल्सो एस ऑफ कप्स अलॉन्ग विद द लवर्स, क्लियरली मतलब प्यार आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बट जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है वो ऐसा शायद महसूस कर सकते हैं कि उनके पर्सन थोड़े से पीछे हटे हुए हैं या उनके पर्सन की वजह से या उनके पर्सन की तरफ से शायद कोई स्टैगनेंसी या डलनेस है। मे बी आपके रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत स्ट्रेस चल रहा है। जिस तरह से आप या आपके पर्सन चीज़ें चाहते थे वो चीज़ें वैसे नहीं चल रही हैं, रुकावटों के साथ और एंग्जाइटी के साथ चल रही हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली वांट्स दिस रिलेशनशिप टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, एक कमिटमेंट चाहते हैं वो आपसे
और शायद आपकी तरफ से कमिटमेंट नहीं है, या आपकी तरफ से उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं है, या क्या आपके पर्सन को आपकी तरफ से ये फीलिंग्स आ रही हैं कि शायद उनको ये फील हो रहा है कि पास्ट में भी शायद वही इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालते रहे, एंड मे बी अब उनको ये फीलिंग है दैट यू नीड टू मेक अ न्यू मूव. योर पर्सन इज़ डेफिनेटली सर्चिंग कि ऐसा क्यों आपकी तरफ ये थॉट है कि आप क्यों नहीं एफर्ट डाल रहे हैं. एंड you need to be very like you have to pay a lot of attention टू दिस रिलेशनशिप. अगर ये आप पाइल देख रहे हैं और अगर आपने ये पाइल चूज़ करी है और अगर आपको लग रहा है दैट इट्स रेजोनेटिंग विथ योर सिचुएशन, देन लेट मी टेल यू, आप अपने पर्सन को प्लीज़ इतना दूर मत पुश करिए दैट वो किसी न्यू पार्टनर की तलाश में चले जाएं. यू रियली नीड टू बी अटेंटिव एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन relationship and I can see that you need to really release your feelings towards your person, क्योंकि आपके पर्सन अब शायद शांत हो गए हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाला है और उनको आपकी तरफ से कोई थॉट या कोई एफर्ट नहीं मिली है. दे लव यू, दे वांट टू सेलिब्रेट विथ यू, दे वांट दिस रिलेशनशिप टू लाइक एक कमिटमेंट चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, और एक बहुत ज़बरदस्त कंप्लीशन, एक फैमिली लाइफ चाहते हैं आपके साथ, जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है. विद इन द नेक्स्ट 28 डेज अगर आपने अपने पर्सन को साइंस दे दिए, अगर आपने अपने पर्सन को एफर्ट दिखाया एंड योर पर्सन फील्स दैट येस आपकी तरफ से एफर्ट आ रहा है, यू हैव रियली शोन. क्योंकि अभी आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं रिगार्डिंग योर फीलिंग्स, या एग्जैक्टली आपके एफर्ट्स को देख करके दे आर जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडिंग, या इज इट देम हु हैज़ टू जस्ट मेक दिस रिलेशनशिप वर्क. एंड ऑल्सो उनको क्लियर है दैट दे कैन नॉट लेट यू गो. It is very hard for them to just leave you and leave this whole situation the way it is. But क्या करें, वो बहुत मजबूर हो रहे हैं because they are feeling that there's an effort only from your side. They are very attracted towards you, but they still feel that where is this connection? अब वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं because उनको ये फीलिंग आ रही है, I feel you leaving me behind. They are feeling that आप शायद कहीं दूर निकलने की तादाद पर हो and आपकी तरफ से एफर्ट नहीं है. Maybe your people are watching this pile, maybe you are in search of a new person, that's what your partner has started feeling, your person has started feeling कि शायद आप एक नए पार्टनर की तलाश में हो and you've lost interest in them. So yes, it's time for you to take that effort and show your person exactly what you feel. People who've chosen pile number 1, and आपके person definitely wait कर रहे हैं आपके signs का. They are waiting for you, they are waiting for you to let them know what you feel, because again I will say that they really love you, that they really are attracted towards you, but उनको ये feeling आ रही है that maybe now you are leaving them behind, maybe you are walking towards a new life. I can see a completion in this relationship, but उसके लिए ये जो एक unknown चीज़ें हैं या जो एक तरह की hidden facts हैं about this relationship, like your person is not able to understand what is going on in your mind, that needs to be रिलीज्ड फर्स्ट. प्लीज़ इसको एक हो सकता है नो कॉन्टैक्ट होगा आपका, या मे बी फॉर अ लॉट ऑफ यू देर हैज़ बिन एन इशू, आपके पर्सन पीछे हट गए हैं, सो देर इज़ अ रियूनियन ऑन द कार्ड्स एंड दैट्स व्हाट योर पर्सन इज़ वांटिंग. बट वो इस रियूनियन के लिए, इस चेंज के लिए वो आपको आपके साइंस का वेट कर रहे हैं, आपसे इस बार एफर्ट चाह रहे हैं, विच आई फील इज़ कम्प्लीटली understandable seeing the cards that they are definitely feeling neglected, they are feeling let down, and उन्होंने अपना एफर्ट इसीलिए शायद डालना बंद कर दिया है because they've now left it to destiny, they have left it to you. So my advice through the cards to you people would be to actually take that step forward, balance out this relationship. Maybe आप कुछ ज़्यादा ही practical हो गए हैं, या आप कुछ ज़्यादा ही walking away हो गए हैं from this relationship, expecting too much from your person, and your hard work is really not showing in the relationship. So you need to really believe in yourself, you need to believe in your person, you need to bring back the love that maybe प्यार उनकी तरफ से बहुत है. I can tell you that the love cup is filled up to the brim from your person's side, and वो मुझे हर तरह से कार्ड्स में दिख रहा है. But you really need to make that effort, you need to make the bold move, you need to make that move. अपने पर्सन को सिग्नल्स दीजिए, you will see the bigger picture, you will be able to understand what exactly has gone wrong, and the bigger picture is that you and your person want to be together. That's the bigger picture. So छोटी मोटी nitty gritties की वजह से, छोटी मोटी issues की वजह से, do not let this relationship fizzle out. अगर आपने ये पहल कर ली, अगर आपने ये effort डाल लिया, you can even involve another person, you can get the help from a third person, but remember किसी को भी
इतना ज़्यादा अपने पर्सन के करीब मत जाने देना, बिकॉज इट विल क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग. सो माई अगेन सीइंग द कार्ड्स आई वुड से दैट जितना हो सके, you know, deal with your person on your own. Do not let somebody intervene without your permission or without your knowing. What I mean is, अगर आप कल को किसी से मदद मांगते हैं अपने पर्सन से बात करने के लिए, बस इतनी ही मदद मांगेगा कि आपके पर्सन को आपके सामने ला करके खड़ा कर दें. डू नॉट टेल सर्टन थिंग्स टू बी टोल्ड कि आप जा करके मेरे पर्सन को ये बातें बताइए. दैट थर्ड पर्सन विल जस्ट मेस अप थिंग्स on the cards for you. If you want a new beginning in this relationship, which is on the cards, a new start is coming for you and your person. You need to make that move, and you need to give up on your ego. You need to give up on what the world will say. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पर एक सोशल इशू की वजह से, मे बी इट्स अ फैमिली इशू, मे बी आवर पेरेंट्स आर नॉट अग्रीइंग, बट एक फैमिली इशू या फैमिली प्रेशर की वजह से आपके पर्सन ने स्टेप बैक लिया है, और साथ ही आपके भी एफर्ट्स ख़त्म हो गए हैं. तो वही मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को टूटने से बचाने के लिए द टावर एनर्जी इज़ ओवर देयर, विच क्लियरली शोज मी कि अगर आपने एफर्ट नहीं डाला या अगर आपने इस रिलेशनशिप को नहीं बचाया, द रिलेशनशिप इज़ बाय ऑल्सो, अगर आपने इस रिलेशनशिप को नहीं बचाया, इफ़ यू आर अ वुमन हु इज़ वॉचिंग दिस रीडिंग, दिस रिलेशनशिप कैन एक्चुअली बी हेल्ड ऑन टू, या इस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है विद द एनर्जी ऑफ द फीमेल, डेफिनेटली. So you need to put in more efforts. If you're a woman who's watching this pile, if you're a lady, then or a female, whatever, this relationship can really be handled by the efforts of the female in this relationship. नहीं तो ये relationship टूट जाएगा. यहाँ पर 4 मेरे को energies दिख रही हैं of the girl: victory, as well as balance, as well as taking decisions, and finally taking the responsibility of this relationship. It is a very big thing that all the 4 cups as well as my major arcana are clearly showing me a girl energy, a woman energy that can actually put in the efforts, that can take the burden of this relationship, who can actually take the responsibility to take this relationship forward and balance out the families, the social issues, as well as your person. And the final outcome is definitely victory on the cards for you. So अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, if it's resonating with you, instead of just going away from the situation and going away from this relationship जो कि आप अभी कर रहे हैं, please get back to your person, start moving in that direction, and जितना हो सके अपने relationship को और लोगों से दूर रखिए. Do not let people become spectators of your relationship, and then they will start creating issues for your person and you. They will start creating confusion between you both. So jitna ho sake, let this relationship stay away from mess and other people. You can actually take this relationship forward. You and your person are meant to be together. And again aapko main bolungi that the lady of this relationship has the strength and the courage to mold everything according to her own will, but provided she is ready to put in the effort for this relationship. The man has taken a back seat. The man has definitely felt that their efforts are not being able to get fulfilled, but this relationship is definitely, it has a new beginning, and it can really be reconciled. It can be regrown from the beginning. आप फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने पर्सन के लिए. So yes, the messages are loud and clear, and I think that जिन लोगों के साथ ये reading follow resonate हो रही है, they will be able to take guidance from this, and I hope it's helpful for people who chose this pile. So thanks a lot for watching today's session, people who chose pile number 1. I'll be coming back with more such readings for you. If you still haven't liked and subscribed my channel, please do so. Also hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. I'll be coming back with more such readings for you. Till then, take care. आइए देखते हैं जिन लोगों ने ग्रीन जेड क्रिस्टल यानी कि पाइल नंबर 2 चूज किया है, मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके पर्सन के. People who've chosen pile number 2, there is a lot of stress and anxiety in this relationship and on your person's mind. And
First of all, yes, it's the sword suit, and सारे ही suit, cards are from the same, and they are showing me a lot of anxiety. आपके पर्सन के दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और शायद वो किसी तरह की हेल्प का वेट कर रहे हैं, किसी तरह की एक इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं जो कि उनको नहीं मिल रही है, एंड इट्स रियली रियली क्रिएटिंग हैवॉक इन देयर माइंड. बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है. मे बी दे आर लूजिंग द स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन टू एक्चुअली keep up this relationship alive, keep up things alive between you and them. And जो भी efforts वो डाल रहे हैं, that's not giving them the result in this relationship, and that's why maybe they are falling apart, or they are just feeling that कितना और effort डालूं. जो एक satisfaction, जो एक commitment, जो एक contentment उनको चाहिए, वो इनको अभी नहीं मिल रही है, and they are just losing out on hope. They are just losing out of this. I mean, they are just waiting कि ये वाला time कब ख़त्म होगा, कब ये negativities ख़त्म होंगी, और कब एक new start होगी. People who've chosen pile number 2. And certain decisions have to be made, but a confusion है card पे. Certain choices need to be made, but your person is really really blank, and they are very anxious and dull because of this whole phase, which is very very slow for them. ऐसा उनको लग रहा है कि चीज़ें कब एक नई शुरुआत लेंगी, या कब ये विक्ट्रीज मेरे सामने आनी स्टार्ट होंगी. व्हेन विल द एफर्ट्स गेट्स रिवॉर्डेड, दैट्स द फीलिंग योर पर्सन इज गेटिंग. और उनको ये फीलिंग है दैट मे बी उनके साथ ना इनजस्टिस हो रहा है, या मे बी इस रिलेशनशिप के साथ इनजस्टिस हो रही है, एंड मे बी बेटर थिंग्स कुड हैव बीन टेक देयर, बट दिस इज नॉट द राइट पाथ, और दिस इज नॉट द राइट सिनारियो दैट दिस रिलेशनशिप इज मूविंग टूवर्ड्स. Also, there is a lot of burden around your person. Maybe past में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा issues हुए हैं, and it's like they are just feeling that the past is not being able to, they're not being able to forget the past. For a lot of you, maybe past की वजह से, आपके किसी old relationship की वजह से, या आपके person के किसी old relationship की वजह से, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसा past रहा है, it could be a recent past, या कोई लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से they have just felt that this is now, they don't even know whether this relationship is there or it's gone. That's the confusion they have on their mind कि चीज़ें हैं क्या. The energies are such that they don't know whether the relationship is towards finding you back again, or it's headed towards a new person now. Should they start finding somebody, or are you starting to find someone else? Because it's very clear in the cards that the negativity is so much that maybe for a lot of you, you are not even talking to your relationship. So let me tell you that you have to make this decision whether you want to enjoy this cycle with your person and trigger out a reawakening between you and your person. एक रिवाइंड चीज़ें करनी है, और एक न्यू बिगिनिंग की तरफ सिर्फ वो रिवाइंड में मेमोरीज लेनी है जो पॉजिटिव मेमोरीज थी. यू रियली नीड टू सेलिब्रेट योर लव, जो पुराना आपका प्यार था, जो अभी शायद ख़त्म हो गया है. आई डू सी मैरिज ऑन द कार्ड्स फॉर यू एंड योर पर्सन. देर इज़ a union of you and your person coming together, but you have to understand that only it will happen if you both make that move. अभी तो इतनी ज़्यादा आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी है दैट शायद आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे. एक कन्फ्यूजन है आप दोनों के बीच में दैट what is the purpose of this relationship? Is it meant to be? Is it not meant to be? क्या हमें साथ रहना है, नहीं रहना है? Is this person the one or not? But it's so the confusion is such कि आप लोग आपस में बात करे बिना ही अपने decisions खुद ही लेके बैठ गए हैं that maybe it's over, maybe this is not meant to be. But the thing is that I can see that you and your person want to be with each other. You and your person want this bond to grow, and like I said, marriage and wedding is on the cards for you both. This time I think is just for healing. Do not think that it's the end of your relationship. People who've chosen this pile, this is a time for healing. Let your person also heal. You also need to heal yourself from the past, whatever issues that have happened. Then maybe once that healing takes place, you and your person will get back to each other. And also I will say that जो आप लोगों के अंदर एक ट्रूथ है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक अनकही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक आप लोगों ने एक दूसरे को बताई नहीं हैं. They need to be told. Also, the message for you is loud and clear that your person cannot
stop thinking about you. Your person is taking time, but they are still attracted, they still love you. They are taking time, but they still can't hold you. And maybe your person just feels that you and your person are very young, and जो भी ये problems हुई हैं, they have just been immature. You both have been immature. There is a misunderstanding. Your person is trying their best to replay your old conversations. Maybe कुछ ऐसी recordings हो सकती हैं जिनको सुन सुन के उनको आपकी याद आ रही है. They are seeing your pictures and they are wishing that काश ये ना हुआ होता, काश चीज़ें थोड़ी better होती. But your person is in that hope, whether will you and your person be together again with each other, will you be with them again. This is the hope they have, this is the feeling they have, and वो एक वेट में है, वो अभी भी उस एफर्ट को डालने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड दे गेट अ सेकेंड चांस. बहुत सारी उनके मन में पेंट अप फीलिंग्स है, टर्मोइल है, इमोशंस हैं जो उन्होंने शायद आपको बताए नहीं है और बताना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे आपको कॉल करने की. कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आगे जाएगा या नहीं जाएगा. बट लेट मी टेल यू, ये जो स्ट्रगल आप और आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, ये विद इन द नेक्स्ट 9 to 18 डेज एक न्यू बिगिनिंग लेकर आएगी. एक ये इस पीरियड का एक फिनिश डेथ होएगी इस नेगेटिव पीरियड की. एंड आई डू सी दैट आप लोग जो एफर्ट्स डालेंगे इस रिलेशनशिप में उसका आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा. अ बिग चेंज, अ वेरी पॉजिटिव चेंज विल कम इन दिस रिलेशनशिप. और ये जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, दिस विल बी अ बिग लेसन फॉर यू बोथ इन द लॉन्ग रन. अगर आपका, जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ऑफ अ लॉन्ग टर्म goal, of a long term wedding, marriage, commitment is there on the card. So this will really help you. This lesson that you are learning today will help you both to take this relationship forward. Right now the cards just advise you to be fresh, think fresh, and let's just heal yourself. पुरानी बातों को भूलिए, जो गलत बातें हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो भूलिए, एंड उसके बाद just go for a reunion. Just go and talk to your person. You need to just have positive expectations from the relationship and just make that work on your situation and rest. Just let the angels do everything for you. You need to just find your path of being together with your person, और बाकी काम आपका destiny करेगी, बाकी काम आपका angels करेंगी. And this relationship is meant to be to go forward in a long manner. बट आपको बस अपने एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, विच आर नॉट सपोज टू बी डन राइट नाउ. यू स्टिल नीड सम टाइम टू हील एंड टू जस्ट ब्रीद without thinking about the negative past that has already gone. You just need to live in the present and think about your future goals with your person. Think about the efforts that you can put in, and बाकी की चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स खुद करेगा. People who've chosen this pile. Also stay away from negative people, stay away from other people. Do not involve people in your relationship. People who've chosen pile number 2, it's a big warning. 3 of Swords clearly shows me that अगर आप और लोगों को इस रिलेशनशिप में डालेंगे, लोगों की एडवाइजेज लेंगे, लोगों से हेल्प मांगेंगे, ये रिलेशनशिप ख़राब होता चला जाएगा. यू डोंट नीड सोशल अप्रूवल, यू डोंट नीड सोसाइटल अप्रूवल इन दिस रिलेशनशिप. प्लीज़ पहले अपने और अपने पर्सन की एनर्जीज ठीक करिए. पहले अपने आप के बीच में एक ट्रस्ट लाइए, एक ऐसा रिलेशनशिप लेकर आइए कि आप लोगों को जो ये इतनी कन्फ्यूजन हो रही है कि आपकी फीलिंग्स हैं क्या एक दूसरे के लिए, पहले ये वाली फीलिंग्स को ख़त्म करके इतना इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने रिलेशनशिप को कि ऐसा डाउट ही ना आए कि वेदर इट्स फिनिश्ड और इट्स नॉट फिनिश्ड. And with that, I will take your leave. People who've chosen pile number 2, please leave me your comments and feedback in the comment section. Thanks a lot for watching today's reading. I'll be coming back with more such readings, and I hope the reading helps you in your future endeavors. Take care till the time. I see you next time. आइए देखते हैं जिन्होंने pile number 3 choose करी है, the lapis lazuli crystal. What are the messages coming from your person? People who've chosen pile number 3, your person is definitely hoping for the relationship to go forward towards a new beginning. And अगर कोई हो सकता है, for a lot of you the new beginning has already happened. For a lot of you things are settled, your person is settled with you, but there could be some of you who are still facing
some kind of a stagnancy. I will not say a negative situation, but yes, a stagnancy, and are waiting for a new beginning or a new hope और थिंग्स टू जस्ट मूव फॉरवर्ड. यू नो, एक डलनेस हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, एक मोनोटनी हो सकती है, चीज़ें जहाँ थी वहीं हैं. तो आपके पर्सन डेफिनेटली अब चाहते हैं कि इसको और आगे ले जाया जाए, और ज़्यादा इसमें यू नो लव, रोमांस और ज़्यादा पॉजिटिविटी और एक कमिटमेंट. डेफिनेटली उनके मन में एक कमिटमेंट है कि इस रिलेशनशिप को आगे एक नए कमिटमेंट की तरफ, एक नए मोड़ की तरफ ले जाया जाए. And they're just trying to balance out things. They do not want to take this relationship as a burden. They do not want things to just be stagnant as they are. Especially the males in this relationship, जो ये pile number 3 जिनके लिए है, जो ये इस relationship का male है, that person wants this relationship to really grow. They want कि you know socially अपने parents को बताना या अपनी families को बताना और आगे जाके चीज़ों को एक नए सिरे से मे बी टूवर्ड्स अ मैरिज, टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ अ सेरेमनी, वो उनके अंदर एनर्जीज हैं विच दे लेट यू वांट टू लेट यू नो. सो फॉर अ लॉट ऑफ यू हु आर इन अ रिलेशनशिप, अगर आपके पर्सन ने अभी तक आपको मैरिज के लिए प्रपोज नहीं किया, मे बी दैट्स राउंड द कॉर्नर फॉर यू. सो गर्ल्स बी प्रिपेयर्ड. एंड ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ यू, यू नो दिस दे आर गोइंग टू बी पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दिस रिलेशनशिप टू मूव फॉरवर्ड. तो अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ मेक योर डिसीजंस क्लियर, बैलेंस कर लीजिए, प्रोज एंड कॉन्स देख लीजिए. जो आपके मन में कुछ ऐसे थॉट्स हैं तो मेक श्योर दैट यू नो यू क्लियर दी है, बिकॉज सून यू विल बी expected to give a reply to your person. I definitely see a lot of positivity in this relationship. Your person is very clear in their mind that you are the one for them, and also you know their efforts will soon show you that yes, they want this relationship to be going to another level of contentment, another level of commitment. They want it to grow further, and your person definitely loves you. They think about you the whole day. They want to be with you. They want to come closer to you. That's the energy that's coming. And they are also wanting कि शायद proposal से पहले, you know, that's that one sign which they are wanting from your side so that they can make the next move in this relationship. And जैसा वो चाहते हैं कि you know when they are with you, they just lose themselves. They just want to be with you all the time. So I would say that, you know, इफ़ लाइक आई हैड सेड दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर हुई भी हैं उनको नज़रअंदाज करिए. अगर छोटे मोटे मैसेज हुए भी हैं, सो दे आर नॉट सच बिग थिंग्स दैट यू रियली नीड टू hold them to you, because your person's message is loud and clear. They love you. Your person clearly loves you. That's the card of I love you, and that's what your person wants to say. Also यहाँ पर मुझे एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस एंड पॉजिटिविटी की एनर्जी दिख रही है, जो कि क्लियरली मुझे बता रही है दैट योर पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली. दैट्स ऑल्सो ऑन द कार्ड्स फॉर यू. योर पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली. सो योर पर्सन, यू नो, सोते उठते जागते बैठते, समटाइम्स दे जस्ट वेक अप एंड थिंक अबाउट यू. सो सोते उठते बैठते जागते सोते, दे जस्ट आर थिंकिंग अबाउट यू. और वो इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि जिस हिसाब से वो चीज़ें हों, चाहते हैं वो हों. दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल. दे वॉन्ट विक्ट्री फॉर द बोथ ऑफ यू. यू नो, जो वो मेहनत भी कर रहे हैं वो आप दोनों के लिए हैं. दे जस्ट ट्राइंग टू गेन सम स्ट्रेंथ बिफोर दे कैन कम एंड टॉक टू यू, और मे बी गेन सम स्ट्रेंथ बिफोर टेकिंग दिस रिलेशन टू द फैमिलीज. वट एवर, टू ईच इट्स ओन, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स है. किसी के पर्सन को आपको प्रपोज करना है, किसी के पर्सन को फैमिली तक बात लेके जानी है. बट येस, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि वो एफर्ट डालेंगे. And listen to your intuition, especially females who are you know seeing this reading. Your intuitions will guide you very fast and very clearly towards your person. So listen to your intuition, give them that sign. Two of cups is on the cards along with the lovers, as well as this star, which clearly, yes, ace of cups, that is very clearly showing me that that this union is meant to be. आपकी पार्टनरशिप is going to be you know divinely blessed. आपका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत है, और फाइनली आप लोगों की फैमिलीज भी मान जाएंगी. आप लोगों के पेरेंट्स, आपके जो भी बड़े हैं, जो भी फ्रेंड, आई मीन whoever, I mean it's your relatives basically will agree for this relationship to be taken forward towards a marriage, towards a union wherein there is going to be commitment. So yes, things are going to happen the way you want them to. Your primary relationship right now is just attracted with a lot of balance, as well as a lot of things which are coming to you. You and your person just need to, you know, be more loving with each other. You need to really, really, you know,
snuggle more closely with each other, because this is the time for your relationship to be nurtured. आप और आपके person की भी clearly मैंने आपको feelings बता दी हैं, very very innocent towards you, very very loving, and this is a work of perfection. This relationship is going to be divinely blessed. So just do not have any kind of negativity in your mind regarding your person. No blame, no guilt, no anger, no regret. You should just give your person that loving smile, that loving positivity, and enjoy this relationship with a lot of peace in your heart, because this is a project that will require you both, you know, your wedding or you and your person together taking this as a forward to your families will be a combined project between you and your person. And उसके लिए आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, बहुत ही चाइल्ड लाइक होनी चाहिए. You really need to care towards each other. Your inner child should be full of positivity, happiness towards each other. कोई भी negativity अपने मन में मत रखिएगा for your person, and open your heart at this point in time when you think about your person, and when you finally give out that sign to your person that yes, you are also ready, because वो एक छोटे से उस signal का wait कर रहे हैं, so that they know that you also are thinking on the same lines, you are also thinking on the same page of taking this relationship forward. So I feel that you need to give that to them. I feel that this is what is due to them. And within the next 2 months, I do see a lot of happiness in this relationship. I do see commitment on the cards. For a lot of you, maybe there's a good news on the cards, and things might just turn around for you the way you want them to. और जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक energy है that people in this relationship will agree. People around you, your relatives will agree for your celebration, and celebration is on the cards for both of you, you and your person. So yes, just don't have any negativity in your mind. Bring up the determination, bring up that feeling of achievement कि आपको अपने person के साथ ही रहना है, and just give it out to them. अगर वो सिग्नल नहीं दे पा रहे या वो नहीं बोल पा रहे, then just say it to them. Give that sign to them, and they will come back with a lot of signs for you. So I hope this reading was resonant with people who chose pile number 3. I'll be coming back with more such readings for you. Thank you so much for watching today's reading. Let me know your comments and feedback in the comment section. Let me know if the reading was resonant, and take care of yourself till I meet you next time.